हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यस द रिजल्ट्स वर आउट येस्टरडे। अगर तुमने जाके चेक किए हैं एंड यू हैव गॉट अ रैंक, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर रैंक नहीं आई है तो भाई मायूस होने की कोई दिक्कत नहीं है। द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, एक बार जाके चेकआउट करो। गाइडेंस चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है भाई, ऑफलाइन अकेडमी आओ, वी हैव फ्री मीटअप्स, ठीक है। आओ बैठ के बात करेंगे, क्या करना है कैसे करना है। विल गेट समथिंग कि यार यस वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, जो भी है। द डोर्स वुड बी ओपन फॉर यू 9 to 9, कभी भी आओ, मैं मिलूंगा, शाहनवाज सर मिलेंगे, ओजस सर मिलेंगे। कम हैव अ वर्ड विद अस, विल फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। बाकी हाँ, यू कैन फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारी रैंक है या फिर नहीं है। इन आइदर ऑफ द केसेस इफ यू वांट एनी गाइडेंस यू कैन जस्ट फिल आउट द फॉर्म। अब बात करते हैं कि भाई रैंक आ गई है, सो यस फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कैडेट्स, यस कैडेट्स, बिकॉज तुम्हारी एक क्वालिफाइड रैंक है आईएमयू में। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स, व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव, वो सब डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। हाउ डज द आईएमयू काउंसलिंग प्रोसेस वर्क, कब से स्टार्ट होगा, सारी डिटेल्स करेंगे। डोंट वरी, वीडियो को लाइक कर लो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपनी रैंक जरूर से डाल दो, सो दैट मुझे भी आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। उसके हिसाब से यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया। चलो अब बात करते हैं कि भाई पहला सबसे आता है कि डीएनएस के हिसाब से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले डीएनएस कवर करते हैं, फिर बीएससी बीटेक में चलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, डीएनएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हम स्पॉन्सर्ड हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि लेट्स से यू हैव अ स्पॉन्सरशिप, तुम कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है। तो फिर हमारा एक और पॉइंट आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा कंपनी के क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर एंग्लो स्पॉन्सर्ड। अब एंग्लो स्पॉन्सर्ड हो, एंग्लो कहती है कि हमें भाई चाहिए टॉप 40 परसेंटाइल। अब इस बार रैंक आई है लगभग 22,500 स्टूडेंट्स की, ठीक है। इतनों की रैंक लिस्ट बन के आई है, ठीक है। तो 22,500 बच्चों की रैंक आई है। टॉप 40 परसेंटाइल कितने हो गए? टॉप 40 परसेंटाइल कितने हो गए भाई? टॉप 40 परसेंटाइल हो गए तुम्हारे लगभग 9,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लगभग इफ यू आर अंडर 9,000 रैंक तो यस यू आर क्वालिफाइड फॉर एंग्लो ईस्टर्न। नहीं हो तो यस यू आर नॉट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, रीशेड्यूल कर देंगे, वट एवर इज देयर प्रोसेस, वो उस तरीके से डील करेंगे। सो यू हैव टू चेक आउट कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर तुम क्वालिफाई करते हो, अब जैसे वी शिप्स कहती है कि हमें 4,000 के अंडर अंडर वाले बच्चे चाहिए, सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर वो तुम क्लियर करते हो देयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर आईएमयू सीईटी, तो भाई यस योर स्पॉन्सरशिप वुड बी रिटेन्ड एंड तुम स्पॉन्सर्ड हो। यू विल गेट योर स्पॉन्सरशिप लेटर वेरी सून। मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो जाता है, यू विल गेट योर स्पॉन्सरशिप लेटर एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट योर डीएनएस कोर्स फ्रॉम विच एवर कॉलेज दे सजेस्ट, ठीक है। वो कंपनी तुम्हें खुद कॉलेज बताएगी, उसके हिसाब से यू कैन जस्ट टेक एडमिशन। अब तुम स्पॉन्सर्ड हो बट यू आर नॉट क्वालिफाइंग, मान लो कि तुम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं हो, तो फिर तुम्हें एक बैकअप रखना पड़ेगा अपने साथ, जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब आते हैं भाई, अगर स्पॉन्सर्ड नहीं हो अभी तक, तो पहली चीज तो भाई अवेलेबल फॉर्म्स देखो तुम। एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाला था जिसमें मैंने सारे अवेलेबल फॉर्म्स बताए थे, ठीक है। उनमें से सारे फॉर्म्स अभी भी ओपन है, जाके भर सकते हो। हम सबसे पहले जाके वो भरेंगे। अब स्पॉन्सर्ड नहीं हो तो कुछ हो सकता है तुम्हारे शेड्यूल्ड इंटरव्यूज चल रहे हो, ग्रेट ईस्टर्न के हो सकते हैं, सिनर्जी के हो सकते हैं, यू नो एमएससी हो सकता है, एंग्लो ईस्टर्न हो सकता है, इसके अलावा वी शिप्स हो सकता है। सो जाओ बढ़िया से प्रिपेयर करो सिंस यू हैव अ रैंक नाउ, ठीक है। अगर तुम उस कंपनी के क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो जाके इंटरव्यू दो बढ़िया से प्रिपेयर करके। वी शिप्स में, अब जैसे वी शिप्स में क्या सीन है, वी शिप्स वालों को चाहिए कि भाई 4,000 के अंदर बच्चा होना चाहिए। सो इफ यू आर अ पर्सन, जाओ इंटरव्यू देके आओ, नहीं हो तो फिर बात करो एक बार, इफ दे अलाउ यू, मोस्ट प्रोबेबली अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं है, सिनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है, एंग्लो में टॉप 40 परसेंटाइल है जैसा मैंने बताया। सो अकॉर्डिंगली टेक योर कॉल, ठीक है। रैंक के हिसाब से जाओ, इंटरव्यूज दो, क्लियर करो, यू विल गेट अ स्पॉन्सरशिप। नहीं मिलता है तो भाई फिर हमको एक बैकअप रखना पड़ेगा। फिर वी स्ट्रिक्टली नीड टू हैव अ बैकअप इन द सेंस कि भाई अब देखो यार डीएनएस नहीं मिल रहा है, तो हम इंस्टेड ऑफ कि वी गो फॉर फेब बैच या फिर कुछ टाइम वेस्ट करें उधर जाके, वी कैन स्टार्ट आवर कोर्सेज राइट नाउ। अगर हमारा बीटेक में इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वी कैन स्टार्ट आवर कोर्सेज विद बीएससी। तुम्हारे पास मैनेट का ऑप्शन है, गणपत का ऑप्शन है, चितकारा का ऑप्शन है, सीएमसी का ऑप्शन है, यू हैव गुड ऑप्शंस, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। सो येस यू कैन जस्ट कंसिडर देम एंड स्टार्ट विद योर कोर्सेज, बिकॉज अगेन वही वाली बात है, फेब बैच में सेलेक्ट हुए नहीं हुए बहुत सारी चीजें होती है। सो येस वी कैन हैव अ बैकअप, ठीक है। फिर आता है फेब बैच। तो देखो यार फेब बैच का क्या सीन है ना, दैट इफ यू हैव अ रैंक अंडर 5,000 6,000 तब तो तुम कंसिडर करो फेब बैच बैठने का, ठीक है। इफ यू आर बिल्कुल कि यार मैं बीएससी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मतलब मेरे को कहीं भी मिल जाए, मेरे को चितकारा में भी मिल जाए जहाँ पे 10 11 12 लाख फीस है, मैं वहां भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल ही वैसा सिचुएशन है, तो भाई देन यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप, ठीक है। बट इफ यू आर
कि यार मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, ठीक है, तो भाई यू कैन स्टार्ट विद योर बीएससी। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं आता इन बिकमिंग अ थर्ड ऑफिसर। आइदर यू गो वाया बीएससी रूट, आइदर यू गो वाया डीएनएस रूट, ठीक है। बस तुम पहले कमाने लग जाते हो, दैट्स द ओनली पॉइंट। और हाँ, ऑफ कोर्स तुम थोड़ा सा जल्दी कॉलेज से फ्री हो जाते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, बट इन लॉन्ग टर्म भाई कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही तुम थर्ड ऑफिसर बनोगे, और असली कमाई तुम्हें भी होता है तभी होने वाली है, ठीक है। अभी तुम्हें 50,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है, एज अ स्टाइपेंड, जो भी तुम्हारा सेकंड मेट्स में लग जाने वाला है। तो इट टोटली डज नॉट मैटर कि तुम कितना कमा रहे हो अभी कैडेटशिप में, बिकॉज इवेंचुअली इट विल ऑल गो इन योर सेकेंड मेट्स। जितना बचेगा भी, उस जितना तुम्हारा बचेगा उतना तुम्हारी मंथली अर्निंग होने वाली है वंस यू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है। तो डजेंट मैटर, टोटली डजेंट मैटर, यू कैन स्टार्ट विद योर कोर्सेस, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ, अगर तुम्हारी अंडर 3K रैंक है, ठीक है, तो फिर दो ऑप्शंस आते हैं कि यस, इफ यू आर ओके विद डूइंग बीएससी बीटेक फ्रॉम आईएमयू कैंपसेस, तो यस, बिकॉज यू आर अंडर 3K तुम जा सकते हो फॉर आईएमयू कैंपसेस, बट एल्स तुम्हारे पास फिर एक फेब बैच का भी ऑप्शन आता है। बट अगेन सिर्फ रैंक तो एक वो वाली बात है कि हाँ, मेरिट में तुम्हें थोड़ा सा पुश कर देगी। इवेंचुअली यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, तुम्हें वो स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अगले 6 महीने के लिए। अभी तक स्पॉन्सर्ड नहीं हो, यू हैव जीरो आइडिया, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अब उसके लिए क्या करना है भाई, यू कैन फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, यू कैन डिस्कस अबाउट क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब ये बात आती है कि यार हमारी लेस देन 3000 है, बट वी वांट आईएमयू कैंपसेस, ठीक है। तो अब आईएमयू कैंपसेस का क्या सीन है ना, देखो 3000 में क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर के कट ऑफ्स तुम देख लो उठा के, बहुत हाई नेक कंपटीशन रहता है, ठीक है। तुम मतलब 2500 के अंदर जनरल के कट ऑफ जा रहे हैं, 2000 के अंदर कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है। इवन फॉर नेवल आर्किटेक्चर टाइप कोर्सेज 3000 के अंदर अंदर बंद हो जा रहे हैं फॉर द राउंड 1, ठीक है। राउंड 3 तक भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, मतलब इफ़ यू आर SC ST OBC तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट रैंक लिस्ट के क्राइटेरियाज भी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं कि भाई कितने कट ऑफ्स गए थे। तो यस, द वीडियो वुड बी अपलोडेड वेरी 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 सून, ठीक है। जाओ जाके चेकआउट करो उस वीडियो को, ठीक है। एंड येस, यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि उसमें मैंने राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक एग्जैक्ट कट ऑफ्स बताए हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यू विल हैव एन आइडिया अकॉर्डिंगली। एंड येस, इफ यू फॉल इन दैट क्राइटेरिया कि हाँ तुम्हें राउंड 3 तक भी मिल रहा है अगर आईएमयू कैंपस, तो डेफिनेटली यू शुड सेट फॉर आईएमयू काउंसलिंग, ठीक है। क्योंकि उससे पीछे तो नहीं जाएगा इस साल, दैट इज तो फॉर श्योर, ठीक है। वो कट ऑफ्स उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। इफ 7000 पे कोई कॉलेज बंद हो रहा है तो इस बार शायद 6500 पे ही बंद होगा। सो वो तो तुम एकदम श्योर रहना उससे कि उसके बियॉन्ड तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। सो यस, आईएमयू काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तुम बैठ सकते हो इफ यू आर इन दैट ब्रैकेट। अब एग्जैक्टली सिस्टम कैसे वर्क करता है, अभी दे विल वेरी सून रिलीज अ विंडो ऑफ 7 days कि यस, यू कैन सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस। तो जितने भी आईएमयू कोर्सेज होते हैं तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने होते हैं। यू हैव टू गिव अ फी अमाउंट दैट इज ऑफ 10,000, ठीक है। योर काउंसलिंग स्टार्ट्स, अगर तुम्हें वो सीट मिल जाती है, यू कैन सेलेक्ट दैट कि यार हाँ ठीक है, मेरे को यही कॉलेज चाहिए था, मैं सीट बुकिंग करके अपना सीट रिजर्व कर सकता हूँ। सो यू हैव ऑलरेडी पेड 10,000 फॉर द काउंसलिंग थिंग, अभी तुम 25,000 और देके अपना सीट बुकिंग कर लोगे। सो ये जो 35,000 का पूरा अमाउंट है ना, ये तुम्हारे एक्चुअल फीस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। बट इफ यू डू नॉट गेट इट, मतलब कि तुम्हें कॉलेज जो चाहिए था वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुमने 10,000 तो दे रखे हैं, अब तुम्हारे दो ऑप्शन होते हैं कि भाई तुम अपग्रेड कर लो, दैट यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अपग्रेड का मतलब होता है यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, अपग्रेड होता है तो बढ़िया, अदरवाइज ये सीट तो तुम्हारे हाथ से चली गई, सीधी सी बात है। अपग्रेड नहीं होता है तो फिर ये वाली सीट तो तुम्हारे हाथ से गई है, मिलती है तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती, वाली बात होती है। एंड यू गेट योर रिमेनिंग कि यार तुम्हारे को सीट नहीं मिली है, सो यू गेट योर रिमेनिंग अमाउंट की 9,000 रिफंड हो जाता है, 1,000 रुपीज कट जाता है, ठीक है। सो यस, दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस। अगर तुम्हें लास्ट तक सीट नहीं मिलती है तो यू डू नॉट यू गेट अ रिफंड ऑफ 9,000। इफ यू गेट अ सीट बट यू डू नॉट टेक इट, सीट बुकिंग नहीं करते हो, तो यू डोंट गेट एनी रिफंड, तुम्हारे 10,000 बर्बाद हो जाते हैं। यू गेट अ सीट, यू सीट बुक इट, तो तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, एंड वो 35,000 तुम्हारा जो है वो एडजस्ट हो जाता है फी में। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस। बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा बाद में, बट यस, इस पूरे प्रोसेस में हमें कट ऑफ्स के हिसाब से ही घुसना है। जाओ जाके कट ऑफ्स चेकआउट करो, उनके बेसिस में इफ यू फॉल अंडर दैट ब्रैकेट यू कैन जस्ट चेक आउट द कट ऑफ्स एंड स्टार्ट योर काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा हो गया इफ यू आर गेटिंग अ रैंक। अब बैकअप की बात आती है कि सर क्या हम बीएससी कर लें, तो भाई डेफिनेटली कर लो। इफ यू आर चूजिंग फॉर डेक साइड, डीएनएस एज वेल एज बीएससी, बोथ आर गुड ऑप्शंस। तुम 6 महीने बैठोगे फेब बैच में, नहीं सेलेक्ट हुए तो तुम्हारा वो पूरा 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा, एंड फिर तुम्हें आईएमसीटी देना होगा, और वहाँ खुदा ना खास्ता अगर नहीं हो पाया तो भाई बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो जाएगी। सो द बेटर पॉइंट इज कि भाई अभी से स्टार्ट कर दें। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर अब तो मेरे को सब पता है मैं कर लूंगा, भाई दैट इज ओके,
दैट इज करेक्ट। बट अगर ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट दैट थिंक यार ठीक है, एट द एंड मेरा टारगेट तो यार मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनने का है ना। अब मैं भले डीएनएस के थ्रू बनूं चाहे बीएससी के थ्रू बनूं, कोई डायरेक्ट डिफरेंस आने नहीं वाला है, ठीक है। ऑन द सेम टाइम बनूंगा, कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हो सकता है डीएनएस वालों से पहले ही बन जाऊं अगर वेटिंग पीरियड ज़्यादा फेस करना पड़ गया उन लोगों को तो, ठीक है। सो इट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर, ठीक है। जा सकते हो तुम, बीटेक करना चाहते हो तो अगेन कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यू जस्ट नीडेड टू हैव अ रैंक। रैंक आ गया है, अब देखो क्या होता है ना कि आईएमयू कॉलेजेस में हो सकता है तुम्हें ऑप्शन ना मिले बिकॉज ऑफ 20,000 15,000 रैंक, बट देर आर वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस जिनके फॉर्म्स अभी भी आउट हैं। तुम गणपत बीटेक ले सकते हो, मैनेट बीटेक ले सकते हो, HIMT बीटेक ले सकते हो। HIMT बीटेक तो आई गेस बंद हो गया अब, ठीक है। बट येट्स यस देयर आर गुड ऑप्शंस, ओके देयर आर गुड ऑप्शंस। तुम अभी भी जा सकते हो, सम्स बीटेक इज स्टिल ओपन, 16 जून तक तुम्हारा IMI बीटेक ओपन है अगर इफ यू आर एलिजिबल। सो देयर आर गुड ऑप्शंस, यू कैन जस्ट फिल आउट द फॉर्म्स राइट नाउ, जैसा मैंने बताया अवेलेबल फॉर्म्स को फिल आउट करो, गेट योर थिंग्स डन। Since you have a rank, you can start your pre-C training right from this batch, ठीक है। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक रैंक है, तुम इसी बैच से अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो पूरी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है, अब एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जाती है, किस रैंक में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तुम्हें जो जानना है कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, फॉर्म्स जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं भर दो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा, डोंट यू वरी। और कोई वीडियो चाहिए कि सर ये एक वीडियो बना दो तो हमारा ये पर्टिकुलर डाउट क्लियर हो जाएगा, इफ आई गेट इट मतलब मैं टॉप लाइक्स देख लूंगा, ठीक है। इफ द वीडियो इज लाइक्ड बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इफ द कमेंट इज लाइक्ड बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि हाँ सर हमें भी यही डाउट है, हमें भी यही डाउट है, तो डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। विल बी प्रोएक्टिव, तुम जैसा बोलोगे उसके हिसाब से विल गेट वीडियोस, विल गेट गाइडेंसेस, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डू नॉट वरी, ठीक है। जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा पूछो बिंदास, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन वुड बी वेरी एक्टिव, जितनी जल्दी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उससे ज़्यादा जल्दी रिप्लाईज आएंगे। सो बी प्रोएक्टिव, वीडियोस को लाइक करते जाओ, ठीक है, अगर समझ में आ रही है चीज़ें, बढ़िया लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो। बट येस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट येस इफ यू हैव अ रैंक यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर कोर्सेज, ठीक है। एंड ड्रॉप लेने की शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी अगर दिमाग में आ रहा है कि यार 22-23 हज़ार रैंक है, बिल्कुल ही नहीं करना है, मेरे को तो DNS ही चाहिए, ड्रॉप लेना है, तो भाई बेस्ट है कि ऑफलाइन एकेडमी आ जाओ, बिकॉज हम फेब बैच की तो तैयारी करेंगे, होता है चले जाएंगे, जैसे मनीष गया था, जैसे संभव सागर गया था, जैसे समर्थ गया था। नहीं होता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अगस्त बैच में भी बैठ जाएंगे। सो वी हैव बोथ दी ऑप्शंस, हम पूरी मेहनत करेंगे, सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते तो बढ़िया, हम कर लेंगे, ठीक है। बट यस ड्रॉप के लिए डो नॉट जस्ट थिंक कि भाई मैं बस फेब बैच में हो जाऊंगा, बैकअप में दिमाग में हमेशा रखना कि नहीं भी हुआ तो आई माइट गो फॉर द अगस्त बैच, एंड इस मेंटालिटी से ही अगले 6 महीने के लिए ड्रॉप लेना, ठीक है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे एक मेजर गलती कर देते हैं, दैट रैंक जो भी हो, चाहे 2000 रैंक हो चाहे 20,000 रैंक हो, ठीक है, बट द बैच डिसीजन शुड ऑलवेज बी विद दैट पॉइंट इन माइंड कि हाँ यार नहीं हुआ तो आई माइट गेट शिफ्टेड टू अगस्त बैच एंड आई मस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो तुम ऐसा नहीं है कि बस स्पॉन्सरशिप के लिए ही पढ़े जा रहे हो और PCM छोड़ के बैठ गए हो, हमें सब चीज़ें करनी पड़ती है, वी हैव टू स्टडी वेरी इफेक्टिवली। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है तो भाई ऑफलाइन एकेडमी आ जाओ, क्या काउंसलिंग करनी है, किधर एडमिशन लेना है वो तो बता देंगे, नहीं समझ में आ रहा है ड्रॉप ही लेना है तो भाई वो तो बेस्ट यहीं मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्ट्स का तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन एकेडमी का क्रेजी रिजल्ट गया है, बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ एक वीडियो जिसमें बताऊंगा, ठीक है। तब तक ले दैट विल बी इट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड दैट यू हैव गॉट अ रैंक। अब आगे के प्रोसेसेस पे फोकस करो जब तक फाइनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं आ जाता है कि यस यू हैव बीन अलॉटेड दिस कॉलेज दिस कंपनी, तब तक के लिए काम और बचा है, उसके बाद मस्त एंजॉय करना बस। यस इट इज डन फॉर द ईयर, अपन ने काम कर लिया, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो जैसा बताया वैसे यू कैन रीच अस आउट, एंड दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा है, एंड जयपुर के ऑफलाइन एकेडमी के दरवाजे भी खुले हैं 9 से 9, कभी भी आओ मैं मिलूंगा। ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट।